फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विधवा कविता में निराला जी ने भारतीय विधवा का हृदय स्पर्शी व मार्मिक चित्रण किया है। निराला जी ने विभिन्न उपमानों की सहायता से विधवा का जो शब्द चित्र इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है, वह पाठकों की आंखों में आंसू ला देता है। साथ ही भारतीय समाज की संवेदनहीनता भी इस कविता के माध्यम से उन्होंने व्यक्त की है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हम निराला जी की विधवा कविता की प्रसंग सहित व्याख्या पर चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय और जानते हैं निराला जी की विधवा कविता की व्याख्या। सबसे पहले मैं इसका काव्यांश पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसका प्रसंग और व्याख्या जानेंगे। वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दीन, दलित भारत की ही विधवा है। षड ऋतुओं का श्रृंगार, कुसुमित कानन में नीरव पथ संचार, अमर कल्पना में स्वच्छंद विहार, व्यथा की भूली हुई कथा है, उसका एक स्वप्न अथवा है, उसके मधु सुहाग का दर्पण, जिसमें देखा था उसने बस एक बार बिंबित अपना जीवन धन, अबल हाथों का एक सहारा, लक्ष्य जीवन का प्यारा वह ध्रुव तारा, दूर हुआ वह बहा रहा है उस अनंत पथ से करुणा की धारा। इसमें कवि ने बताया है कि किस प्रकार जब किसी भारतीय स्त्री का पति मर जाता है तो उसकी स्थिति कितनी दयनीय हो जाती है और उसे वो अपने पुराने दिनों को याद करके अपने दुख, फिर अपने आज के दुखों को याद कर सिर्फ रोती रहती है। चलिए दोस्तों, अब इसका हम प्रसंग जानते हैं। ये जो काव्यांश है, ये सुप्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना विधवा से अवतरित है और इस कविता में निराला ने भारतीय विधवा के उपेक्षित व अभिशप्त जीवन का अत्यंत मार्मिक वर्णन करने के साथ साथ विधवा के प्रति समाज के दूषित दृष्टिकोण को भी उजागर किया है। कैसे उजागर किया है उसको हम व्याख्या के द्वारा जानेंगे। दोस्तों, कवि भारतीय विधवा के दुखी जीवन का वर्णन करते हुए कहते हैं कि भारतीय विधवा आराध्य देव के मंदिर की पूजा सी प्रतीत होती है, यानी कि वो इतनी शांत सी रहती है। वह दीप शिखा के समान हमेशा शांत भाव में लीन रहती है। उसे देखकर लगता है कि मानो वह निर्दयी काल के तांडव नृत्य की स्मृति रेखा हो, यानी कि वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल टूट गई है, बिखर गई है। जिस प्रकार वृक्ष के टूट जाने पर उस पर चढ़ी हुई बेल बेसहारा हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से अपने पति की मृत्यु के पश्चात भारतीय नारी भी बेसहारा हो जाती है और दलित और शोषित भारत की विधवा की ऐसी ही दयनीय स्थिति होती है। दोस्तों, आगे कवि कहते हैं कि जैसे 6 ऋतुएं हैं, वो कभी उस स्त्री के जीवन में भी रस भरती थी, यानी कि ऋतुओं के आने पे खुशी उसको भी महसूस होती थी और बसंत कभी उसके जीवन रूपी पुष्पित उपवन में धीरे धीरे चुपचाप आगमन करता था। यानी कि जब उसका पति जिंदा था तो वो भी बहुत खुश रहती थी और अमर कल्पना में स्वच्छंद विचरण भी करती थी, अथवा वह स्वर्णिम समय जब उसका पति था चिरस्थायी प्रतीत होता था। उसे लगता था कि यह समय हमेशा चलता रहेगा, परंतु आज यह सब व्यथा की भूली हुई कथा या स्वप्न प्रतीत होता है। यानी कि जब उसका पति मर गया तो वो अपने पुराने स्वर्णिम दिनों को याद करती है और उसे ऐसा लगता है कि वो तो कोई एक कहानी थी, भूला हुआ स्वप्न सा लगता है। अब उस विधवा के जीने का एकमात्र सहारा क्या है? उसके पति की मधुर स्मृतियाँ। उसके पति उसके लिए उस सौभाग्य सूचक दर्पण के समान है जिसमें उसने केवल एक बार अपने प्रतिबिंबित जीवन धन को देखा था। यानी कि विवाह के कुछ समय पश्चात जब उसके पति की मृत्यु हो गई थी तो वो उसका जीवन बिल्कुल त्रासदीपूर्ण हो गया था। वह उस अबला के जीवन का एकमात्र सहारा था, वही उसके जीवन का लक्ष्य था। वह उसके जीवन में, यानी कि उसका पति उसके जीवन में उस ध्रुव तारे की भांति था जो हमेशा उसका मार्गदर्शन करता था, परंतु आज वह उससे बहुत दूर चला गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई है और वो उस मृत्यु के बाद भी उसके जीवन में करुणा की धारा बहा रहा है। यानी कि उसकी विधवा हमेशा अपने पुराने दिनों को, स्वर्णिम दिनों को, अच्छे दिनों को याद करके, उस दिनों को याद करके ही अपने जीवन को व्यतीत कर रही है। इसमें विशेष दोस्तों कवि भारतीय विधवा स्त्री की दयनीय स्थिति का मार्मिक एवं
एवं हृदय स्पर्शी चित्रण करते हैं। अनुप्रास, रूपक, उपमा, प्रश्न एवं संदेह अलंकार की सुंदर छटा देखने को मिलती है। और शब्दावली में है जो वो संस्कृत निष्ठ शब्दावली की प्रधानता है और भाषा सरल, सहज और प्रभावमयी है। अब हम इसका दूसरा काव्यांश पढ़ते हैं। है करुणा रस से पुलकित उसकी आंखें, देखा तो भीगी मन मधुकर की पाखे। मधु रसावेश में निकला जो गुंजार, वह और ना था कुछ था बस हाहाकार। उस करुणा की सरिता के मलिन पुलिन पर, लघु टूटी हुई कुटी का मौन बढ़ाकर, अति छिन्न हुए भीगे अंचल में मन को, दुख रूखे सूखे अधर त्रस्त चितवन को, वह दुनिया की नजरों से दूर बचाकर रोती है अस्फुट स्वर में। दुख सुनता है आकाश धीर, निश्चल समीर, सरिता की वे लहरें भी ठहर ठहर कर, कौन उसको धीरज दे सके, दुख का भार कौन ले सके। यह दुख वह जिसका नहीं कुछ छोर है, दैव अत्याचार कैसा घोर और कठोर है। क्या कभी पहुंचे किसी के अश्रुजल, या किया करते रहे सबको विकल। औस कंसा पल्लवों से झर गया, जो अश्रु भारत का उसी से सर गया। इसमें कवि कहते हैं कि किस प्रकार जब एक अबला के पति की मृत्यु हो जाती है तो वो अपनी जिंदगी में किस तरह से आंसू बहाती रहती है, और उसके आंसुओं को पूछने वाला पहुंचने वाला कोई भी नहीं होता। भगवान भी उसे दुख दे देता है, कभी सोचता नहीं है, क्योंकि क्या भगवान ने दुख देकर कभी सोचा कि मैं इसके आंसुओं को पूछूं। तो उसकी जो दयनीय स्थिति है उसका चित्रण इस कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है। कैसे किया वो हम इसकी व्याख्या में जानेंगे। और जो दोस्तों प्रसंग है वो हमने जो पहले काव्यांश के साथ पढ़ा था उसी प्रसंग को आप पूर्ववत ऐसा का ऐसा लिख देंगे। अब हम व्याख्या जानते हैं। कवि भारतीय विधवा की दयनीय स्थिति का वर्णन करते हुए कहता है कि विधवा की आंखें सदैव करुण रस पुलकित रहती हैं, यानी कि उसकी आंखें हमेशा आंसुओं से भरी रहती हैं, उसकी आंखों में हमेशा करुणा का भाव रहता है और उसे देखने वाले का भी मन दुखी हो जाता है। उसे देखने के पश्चात मन रूपी भ्रमर जो होता है वो गुंजार करने लगता है, यानी कि किसी की भी करुण आहें फूट पड़ती हैं जो कि किसी हाहाकार से कम नहीं होती। और कवि आगे कह रहे हैं कि एक विधवा का जीवन करुणा की नदी के मलिन तट पर बनी हुई एक टूटी फूटी झोपड़ी के समान होता है, यानी कि विधवा के जीवन में किसी भी प्रकार का कोई हंसी खुशी नहीं होती है, बल्कि उसके जीवन में हमेशा खामोशी ही छाई रहती है और वो सदा दुखों और कष्टों के कारण अपने सूखे हुए होठ और त्रस्त चितवन को दुनिया की नज़रों से बचा कर रखते, अपने दुखों को वो दुनिया की, अपने आंसुओं को वो दुनिया की नज़रों से बचाती है। और जब वो मन ही मन अकेली होती है तो मन ही मन वो रोती रहती है, असफुट रूप से रुदन करती रहती है। उसके इस विलाप को कोई नहीं सुन पाता। जब वो मन ही मन रोती है तो कोई भी नहीं समझ पाता कि वो कितनी दुखी है। वो अपने दुखों को दुनिया से बचा कर रखती है। केवल धैर्यवान आकाश या गतिशील पवन ही उसके इस रुदन को सुन पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, उसके दुख को, उसकी पीड़ा को। यानी कि कहने का भाव है कि भारतीय विधवा की समाज में अत्यंत दयनीय दशा है, कोई उसके दुख को नहीं समझ पाता। फिर आगे कवि प्रश्न कर रहे हैं कि क्या इस समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस विधवा को धीरज दे सके, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसके दुखों का बोझ उठा सके, उसकी सहायता कर सके। वास्तव में दोस्तों विधवा के जीवन का दुख अनंत है, उसका कोई किनारा नहीं है। और कवि कह रहे हैं कि यह ईश्वर का विधवा नारी के प्रति अत्यंत कठोर एवं घोर अन्याय है कि वो उसके पति को उससे पहले उठा लेते हैं। विधवा स्त्री के दुखों का वर्णन करते हुए कवि ईश्वर को भी संबोधित करते हैं और कहते हैं कि हे ईश्वर, क्या कभी तूने किसी दुखी व्यक्ति के आंसू भी पहुंचे हैं, अर्थात क्या तुमने कभी किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना भी दी है, या तुम सबको केवल व्याकुल ही किया करते हो, सिर्फ सबको दुख ही दिया करते हो। अंत में कवि कहते हैं कि विधवा की आंखों से आंसू वैसे ही झरते रहते हैं जैसे वृक्षों के पत्तों से ओस कण झरते रहते हैं। वृक्षों के पत्तों से ओस के कण हमेशा झरते रहते हैं, उसी तरह विधवा की आंखों के आंसू भी अनवरत बहते रहते हैं। विधवा नारी के इन आंसुओं का प्रवाह न थमने के कारण भारत का मान सम्मान नष्ट हो रहा है, क्योंकि भारत में विधवा नारी को बड़ी हे दृष्टि से देखा जाता है।
कई जगह तो इनकी स्थिति बहुत ही खराब होती है। इन्हें समाज में किसी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य के लिए आगे नहीं आने दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यदि विधवा किसी मांगलिक कार्य में सामने आएगी तो वहां पे अमंगल हो जाएगा। इस प्रकार कवि ने कविता के अंत में पूरे समाज से विधवा स्त्रियों के प्रति सहानुभूति रखने व उनके दुखों को दूर करने का आह्वान किया है। विशेष जान लेते हैं दोस्तों। एक विधवा स्त्री का मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी वर्णन है। अनुप्रास, रूपक, उपमा, प्रश्न एवं संदेह अलंकार की सुंदर छटा बिखरी हुई है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली की प्रधानता के साथ साथ भाषा सरल, सहज और प्रवाहमयी बनी हुई है। तो दोस्तों, इस आज के अध्याय में हमने देखा कि निराला जी ने भारतीय विधवा स्त्री का कितना करुण और मार्मिक चित्रण किया है। वाक्य में ये सब पढ़कर हमें लगता है कि जो विधवा स्त्री और जो खास तौर से समाज जिनको अस्वीकार नहीं करता, समाज जिनको हे दृष्टि से देखता है, जिसको समाज सोचता है कि इसका यदि पति मर गया तो अब इसके पास सुखी रहने का कोई कारण नहीं बचा है, ऐसे समाज की भारत में क्या स्थिति, संसार में भारत की क्या स्थिति बच जाती है, इन सब बातों पर लेखक ने अपनी इस कविता के माध्यम से पाठकों का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की है। तो दोस्तों, आज के अध्याय में हमने विधवा कविता की व्याख्या के विषय में जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।